अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज इस वीडियो में मैं डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के फाइनल एग्ज़ाम 2024 के उसको सॉल्व करूंगा, इसके एमसीक्यूज़ को, और साथ में इसकी जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, इनकी सॉल्यूशन डिफरेंट कॉलेजेस की इससे पहले मैंने की है। इससे पहले आदमजी साइंस कॉलेज का किया, तो अब जो है वो डीजे साइंस कॉलेज की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसके पेपर जो है वो सॉल्व कर दूं, फाइनल पेपर्स, तो वो सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं 17 सेक्शन ए में, वो सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह के एमसीक्यूज़ आस्क किए गए हैं। फर्स्ट है द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजन इज डैश। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम सब जानते हैं फ्लोरीन होता है, ए ऑप्शन। सेकंड है अ हाईली पैरामैग्नेटिक आयन इन द फॉलोइंग इज डैश। हाईली पैरामैग्नेटिक आयन इन चारों में से हमारे पास Fe+3 होगा, जो कि Fe+3 के अंदर अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 5 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होते हैं तो हमारे पास उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है। थर्ड है द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग इन C60 बकी बॉल आर डैश। तो बकी बॉल में जो एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है उसमें कितने 5 मेंबर्ड और कितने 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें 12 हमारे पास जो है वो हेक्सागॉन्स होते हैं, और 20 हमारे पास 12 हमारे पास पेंटागॉन्स होते हैं, और 20 हमारे पास जो है वो हेक्सागॉन्स होते हैं। तो 12 5 मेंबर्ड रिंग होती है और जो 26 मेंबर्ड रिंग होती है। फोर्थ है कैटलिस्ट यूज इन ऑटोमोबाइल कैटालाइटिक कन्वर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ए ऑप्शन। तो ये जो एमसीक्यूज आपका आया है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिफ्थ है इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन ऑफ इथाइल अल्कोहल अपीयर्स एज अ ब्रॉड सिंगलेट अराउंड डैश। तो जैसे कि आप यहाँ पर बुक में चैप्टर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख सकते हैं कि द हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन अपीयर्स एज अ ब्रॉड सिंगलेट अराउंड 4 to 5 ppm। तो 4 to 5 ppm में 4 से 5 के बीच में जो है वो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जो है वो एक ब्रॉड सिंगलेट की सूरत में आता है, ठीक है, 4 to 5 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, ppm के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, 4 to 5 ppm। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस इज डैश। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कोबाल्ट ले रहा है। तो ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेड होता है, ठीक है। तो एक जो ऑक्सलेट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 3 कितना दे देगा, 3 2 6, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आएगा। सेवंथ है द S ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। तो K जो है पोटेशियम हमारा सुपर ऑक्साइड बनाता है, जब पोटेशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो ये KO2 की फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर -½ होती है। एट्थ द फॉलोइंग वन इज असाइल फंक्शनल ग्रुप। तो असाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCOR, ये हमारे पास असाइल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अच्छा, असाइल ग्रुप हम किसे कहते हैं? असाइल जो है ना, असाइल ग्रुप हमारे पास होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर कहीं पर भी रेडिकल अटैच हो जाए तो इसको हम लोग असाइल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड असाइल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसके अंदर एसिड हैलाइड के अंदर देखा जाए तो इसमें भी हमारा असाइल ग्रुप आ रहा है। अमाइड के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा असाइल ग्रुप आता है। इसी तरह से अगर हम जो है वो ये एक कीटोन है, सॉरी एस्टर, इसके अंदर देखेंगे तो इसमें भी आता है। कीटोन देखेंगे तो इसमें भी आता है। तो इन सब में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो असाइल ग्रुप तो इन सब में कॉमन है, इसमें भी असाइल है, इसमें भी असाइल है, यहाँ पर भी असाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी असाइल ग्रुप है। तो सवाल ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग वन इज असाइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारे ही असाइल फंक्शनल ग्रुप है अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। तो ये एक रॉन्ग एमसीक्यूज है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो यहाँ एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का होना चाहिए था, ठीक है, तो जाकर ये हमारा करेक्ट हो जाता। लॉजिकली अगर देखा जाए तो यही होता है असाइल ग्रुप, ठीक है, RC डबल बॉन्ड हो, तो ये सब में ही है। तो ये हमें ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड में भी आपको दिख रहा है।
ये हमारे पास अमाइड है, अमाइड में भी दिख रहा है। ये आपके पास एस्टर है, एस्टर में भी मिलेगा। और ये आपका कीटोन है, कीटोन में भी असाइल ग्रुप मिलता है। अच्छा, ये जो सी डबल बॉन्ड वो सिर्फ होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ रेडिकल आ जाता है तो यही असाइल होता है। फिर बाकी अब इसके बाद कुछ भी लगा दो यहाँ पर, ठीक है। 9th है ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस डैश। ओजोनाइड का जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कीन, ईथर। तो ओजोनाइड का रिएक्शन हम जब मतलब ओजोन से रिएक्शन होता है ना बेटा, जब इथीन का या जब हम इथाइन का कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है, ठीक है। फिर ओजोनाइड को जब हम जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या चीज़ बनती है हमारे पास है। तो ओजोनाइड के रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट से कराते हैं ना तो दो चीज़ें बन सकती हैं। आइदर वो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड भी बन सकता है, मीन्स के जब हम इथाइन को यूज़ करते हैं तो इथाइन के केस में फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, सॉरी इथीन को यूज़ करते हुए, और इथाइन को यूज़ करते हैं तो ग्लायोक्सल बन जाता है, और ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट तो बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास हमें फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल सकता है और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा ग्लायोक्सल भी मिल सकता है, और ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड्स ही होते हैं। 10th है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज। प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, सॉरी अमाइन की बात कर रहे हैं। तो अमाइन में क्या होता है कि कार्बन है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन है ना, तो एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ रेडिकल आ गया, तो ये 120 डिग्री पे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्लेनर ट्राइगोनल, ठीक है। सॉरी यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, इसके अंदर नाइट्रोजन को होना चाहिए, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ होना चाहिए, फिर एक तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर रेडिकल। तो ये हमारे पास बना ना, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का बनेगा, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन है टेट्राहेड्रल पिरामिडल, तो ये टेट्राहेड्रल पिरामिडल होगा, ठीक है। चूँकि एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर जब होता है तो सूरत में स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल पिरामिडल बनता है। तो MCQs 10 हो गया। MCQs 11 इन फिनॉल द कार्बन अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। फिनॉल में जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब देखो फिनॉल में कार्बन है, यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीजन है, OH आ गया यहाँ पर इस तरफ से, और ये डबल बॉन्डेड एक आ गया। तो ये जो कार्बन होता है हमारे पास है, चूँकि ट्राइगोनल पिरामिड शेप बना रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 है क्लेमेंसन रिडक्शन इन कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू डैश। तो क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन दोनों सूरतों में हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो क्लेमेंसन में भी होता है, और अगर आपके MCQs में ये आ जाए वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, तो इन दोनों की सूरतों में जब हम एल्डिहाइड्स या कीटोन की क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं या वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन करते हैं तो दोनों सूरतों में आपको अल्केन्स मिलते हैं। 13th है फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन। तो फॉर्मिक एसिड नेचुरली कहाँ पाया जाता है, वेनम ऑफ आंट्स, बीज स्टिंग, विनेगर, बटर। तो बीज स्टिंग में ये पाया जाता है, क्योंकि एंड्स वेनम इसलिए नहीं होगा कि वेनम का मतलब होता है जहर, और वेनम सिर्फ किसका होता है, स्नेक्स का होता है, एंड्स का नहीं होता, तो ये इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बीज स्टिंग होगा, स्टिंग का मतलब होता है डंक, ठीक है। विनेगर तो हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है इसमें, तो ये विनेगर नहीं होगा। बटर भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो है वो ब्यूटारिक एसिड मौजूद होता है। 14th है रेंसिडिटी इज अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग, इसमें ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस, ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बटर वगैरह रेंसिड हो जाता है। तो ये चैप्टर 10 का MCQs है आपका, लिपिड्स के टॉपिक से। 15th एस्पिरिन इज द पेन रिलीवर, इट्स केमिकल नेम इज। एस्पिरिन हमारा एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, और यही जो है वो हमें एस्पिरिन जो है वो डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। 16th है ड्रग दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आर, दिस इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये भी चैप्टर 11 से लिया गया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के टॉपिक से। 17th है कोलिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों हमारे पास एस्टेरॉइड्स होते हैं, कोलिक एसिड भी और कोलेस्ट्रॉल भी, ये भी चैप्टर 10 से लिया गया,
बायोकेमिस्ट्री से लिया गया MCQs है, ठीक है। तो MCQs सारे हो गए। अब देखिए सेक्शन B आ गया हमारे पास, जिसमें ये बाकी जो चीज़ें वो तो आप मेरे नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप हमारे 030021522272 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मेरे नोट्स की PDF आप मुझसे ले सकते हैं, या अगर आपको टारगेट पेपर चाहिए तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ये नंबर आप नोट डाउन कर लें अपने पास। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर कराऊंगा IUPAC ये चारों, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर तो ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्योंकि हर पेपर में डिफरेंट होता है। तो पहला तो हमारा टोलेंस रिएजेंट दिया हुआ है, तो इसका नाम डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, डाईअमाइन सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर की 1 होगी यहाँ पर, और एंड में एनाइन का नाम आ जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो ये डाईअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड हो गया। सेकंड है FeCN6-4, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सासानो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी कुछ, एंड में आइन आ जाएगा, जो कि चार्ज लगा है, तो ये 2 आ जाएगा। चूँकि -6 इधर गया +6 बन जाएगा, वहाँ जाके +6 -4, ये हमारा 2 आ जाएगा। थर्ड है दिस विल बी पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सो। उसके बाद मैंगनेट, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 7। लास्ट है SCN है चौथा। SCN होता है थायोसानो, पहले लिगेंड का नाम आ जाएगा, तो 4 है, तो दिस विल बी टेट्रा थायोसानो। उसके बाद NI है तो दिस विल बी निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, एंड में आइन आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, ये -4 हो गया, और +4 -2 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चारों के जो है वो नेम्स हो गए नोमेनक्लेचर में। फिर सेक्शन B में ऑर्गेनिक में किस तरह से भी सवाल आता है कि IUPAC नेम लिखना होता है इस स्ट्रक्चर का, तो ये भी मैं आपके सामने बना देता हूँ। 4 स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये रहा आपके पास। अब ये मुझे पूरा फॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, या बना देता हूँ, ठीक है। C2H5CH के साथ 2 जगह पर C2H5 लगा हुआ है, एक जगह पर ये C2H5 आ गया, और एक जगह पर यहाँ पर C2H5 आ गया। फिर C, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन, फिर 2 जगह पर CH3 लगा हुआ है। ओके, सो नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, राइट साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, फिर ये 5 और 6 यहाँ आ गया। तो 3 पर इथाइल लगा हुआ है, पहले इथाइल का नाम आ जाएगा, दिस विल बी 3 इथाइल। देन उसके बाद 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 6, तो हेक्स। उसके बाद एन, और 3 पर कीटोनिक ग्रुप है तो ओन लग गया, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ बना देता हूँ। CH3 है, फिर CH2 है, फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ फिर ये कार्बन है, कार्बन के साथ 2 जगह पर CH3 है, फिर C2H5 है, मतलब CH2CH3 है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या बन सकती है यहाँ पर, सो लाइक दैट दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ऑक्सीडेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा हूँ, 2 ब्रांचेस हमारे पास आ गए। नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 और 4। तो 2 पर देखा जाए तो इथॉक्सी है, और 2 पर मिथाइल है। पहले इथॉक्सी का नाम आ जाएगा, E से R अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दिस विल बी 2 इथॉक्सी, फिर 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 4 है, सो दिस विल बी ब्यूटेन। नेक्स्ट ये तो हमारा डायरेक्टली हो जाएगा 1 2 3 4, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। और यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1, फिर ब्रोमो B से आता है तो फिर हम क्लॉकवाइज चला लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 3 ब्रोमो, देन 5 नाइट्रो, उसके बाद एंड में क्या आ जाएगा बेटा, टॉलुइन, ठीक है। तो ये हमारे IUPAC नेम्स हो गए ये चारों कंपाउंड्स के।
बाकी रिएक्शंस हैं, ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। कंप्लीट सेकेंड ईयर का कोर्स अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस मैं आपको एक ये कराऊंगा एंड में, ठीक है, कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं नेम से, तो वो करा देता हूँ। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो वन बाय वन कराता हूँ। फर्स्ट इसको कर लेता हूँ, डाई फिनाइल एसिटाइलिन। तो डाई फिनाइल एसिटाइलिन में क्या करना है कि दो तरफ एसिटाइलिन के दोनों तरफ फिनाइल लगा देना है। तो ये हमारा कहलाएगा, दिस विल बी डाई फिनाइल एसिटाइलिन। सेकंड इसको कर लेते हैं आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। तो ब्यूटानोएट मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ आइसोप्रोपाइल लगाना है तो इस तरह से आइसोप्रोपाइल लगा दिया, तो ये आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट बन गया। थर्ड है आइसोप्रोपाइल नियोपेंटाइल ईथर, ईथर बना दिया आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल पहले लगा लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। उसके बाद नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल में क्या होगा कि सेकंड लास्ट से 2 कार्बन बाहर होगा, टोटल 5 कार्बन होंगे, तो ये हमारा नियोपेंटाइल हो गया। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल, ये नियोपेंटाइल, और ये बीच में ईथर हो गया। ठीक है, चौथा स्ट्रक्चर क्या है, बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। पहले ब्यूटारिक एसिड बनाते हैं, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। अब देखो ये हमारा जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पर CH3 लगा दिया तो ये हो गया बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। पांचवा स्ट्रक्चर क्या है भाई, पी क्रिसोल। पांचवा स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ इधर पर, पी क्रिसोल। क्रिसोल किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग होनी चाहिए एक जगह पर OH और दूसरे पैरा पोजीशन पर CH3, तो ये कहलाएगा पी क्रिसोल। छठा है बेंजामाइड, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के ऊपर अगर हम CONH2 लगा दें, दिस विल बी बेंजामाइड। सातवां क्या है, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल किसे कहते हैं भाई, बेंजीन रिंग होगा और डाइहाइड्रिक फिनॉल है, एक OH यहाँ पर और दूसरा OH ऑर्थो पर लग जाएगा, तो ये रिसोर्सिनॉल है। आठवां है एनिलीन। एनिलीन किसे कहते हैं कि जब बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर NH2 लगा हो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलीन। तो ये सारे एरोमेटिक एंड में हमारे पास आ गए, तो वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से उसको बनाना है। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट लेक्चर हमारा हो गया। ओवरऑल डीजे साइंस कॉलेज का पेपर ओवरऑल मैंने सॉल्व कर दिया, जहाँ तक हो सके मुझे MCQs के सोल्यूशन वगैरह, तो इनकी प्रैक्टिस करें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। तो तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो बेस्ट ऑफ लक अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अपने PDF नोट्स और टारगेट पेपर्स या जो भी कॉलेजेस के डिफरेंट सोल्यूशन जो मैं करता हूँ वो मैं आपको डिफरेंट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस मैं आपसे जो है वो लूँगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया। ठीक है लेक्चर, आई होप सो सब चीज़ें क्लियर हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं डेली बेसिस पर आपके लिए इस तरह के लेक्चर लाता रहूँगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स की 100% तैयारी होगी, जिससे आप अपने केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में 85 में से 85 मार्क्स गेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।